अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दरअसल कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि इसी रमज़ान शरीफ में स्टार्ट हो गए थे, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोस वगैरह नहीं ला सका, उसके लिए माज़रत। तो एक हफ़्ते के गैप के बाद अभी से दोबारा से ये वीडियो स्टार्ट हो रही हैं, और इंशाल्लाह ताला ये आज से आपको डेली की 2-3 वीडियोस मिलेंगी, ताकि बैक पीछे वाला जो टाइम पीरियड है जो गुज़र चुका है वो उसको भी रिकवर कर लिया जाए साथ ना। तो जैसा कि आपको पहले भी पता है कि पहले सॉफ्टवेयर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको समझना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो आज मैं आपको जो यहाँ पे बताने वाला हूँ, चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। तो अब हमें एक पीएलसी पे जो सॉफ्टवेयर होता है उसको किसी एचएमआई के साथ या किसी स्कैडा के साथ उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो ताकि आपको साथ साथ पीएलसी और स्कैडा दोनों की ही समझ आती रहे, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो कमेंट्स भी करते हैं। उन्होंने पर्सनली रब्ता भी किया कि वो साथ स्कैडा का भी ज़्यादा उनको सीखने का है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो सबसे पहले तो एक ये है कि आपको बता देता हूँ कि हमने कोई एक बटन जो है वो उसके ज़रिए हमने कोई एक आउटपुट चलानी है, और वो बटन जो है वो फिज़िकली नहीं होगा, यानी कि बाहर कोई पुश बटन या इनपुट नहीं आएगी। वो हमारा एचएमआई या स्कैडा से एक बटन होगा जिसको प्रेस करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। वो कोई पंप भी हो सकता है, वो कोई लाइट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक एक्सिलरी, जो स्टार्टिंग एक्सिलरी है वो ऑन करनी पड़ेगी। तो वो जो है वो हमारी M0 से स्टार्ट होती हैं। ये मैंने आपको पहले अपने पहले लेक्चर में बताया था कि ये M कॉइल्स क्या होती हैं। तो वो M हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये M0 से स्टार्ट होती हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो। तो अभी हमने M0 एक लगाई है, ये आपके सिर्फ समझने के लिए है। M0 वो कॉइल होगी जो कि हमारी पीएलसी पे यूज़ होगी, इंटरनल कॉइल जिसको हम बोलते हैं। तो अब इसकी आउटपुट के लिए अब हमें क्या चाहिए, आउटपुट के लिए हम इस पे एक ऑपरेट करवाना चाहते हैं, वो है हमारा Y0, कि जैसे ही हमारी M0 आए हमारा Y0 आउट हो जाए। और इसी तरह ही हमारा जो दूसरा है वो दो बना लेते हैं। बल्कि आपको सेट की कमांड समझाता हूँ जिससे आपको ऑन ऑफ की भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है अपना वो एक सेट की कमांड लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सेट की कमांड के लिए हम चलते हैं अपने बिट इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे जो आउट है, सेट है, रीसेट है, ऑल्ट रीसेट है, तो हम यहाँ से अपना एक सेट की कमांड लगा लेते हैं। डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारी सेट की कमांड लग जाती है। अब हम यहाँ पे इसको Y0 लिख देते हैं कि Y0 हमारा सेट हो जाता है। उसके बाद हम Y1 M1 को प्रेस करेंगे तो हमारी जो आउटपुट होगी वो सॉरी, यहाँ पे लगना था रीसेट का। तो ये रीसेट का जो है वो Y0। अब ये देखें कि M0 को हम जैसे ऑन करेंगे Y0 ऑपरेट हो जाएगी, और M1 को करेंगे तो हमारी Y0 जो है वो बंद हो जाएगी। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और ये Y0 को सेट कर दिया और M1 से Y0 को रीसेट कर दिया। अभी हम M1 को इसको हम सिमुलेशन पे करते हैं। तो सिमुलेशन पे करने के बाद अब आप देखें कि इसको हमने ऑन किया तो हमारी Y0 जो है वो ऑन हो गई है। इस वक्त आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है इस वक्त ये वहाँ पे ये M0 भी ऑन है। ठीक है, तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। M0 को हम बंद कर देते हैं, तब भी हमारी जो Y0 है वो ऑन ही रहेगी, क्योंकि इसको सिर्फ इसने सेट कर दिया ऑन होने के बाद। ठीक है, अभी हम जब M1 को प्रेस करेंगे, M1 को करते हैं, तो वो हमारी Y0 जो है वो बंद हो जाती है। M1 भी बंद हो जाएगी तो भी हमें कोई उससे नहीं होगा। तो दोबारा एक दफ़ा करते हैं, M1 को हमने ऑन किया और इसको ऑफ़ कर दिया तो हमारी Y0 ऑन है। और जैसे ही हम इसको दोबारा से ऑन करते हैं और M1 को,
तो इसको ऑफ कर देते हैं तो वो भी ऑफ हो जाती है हमारी। तो ये एक सेट रीसेट का फंक्शन आ जाता है। अब इसमें आपको पहले टाइमर का पिछले लॉजिक में बताया, टाइमर भी आप यूज़ कर सकते हो इसकी क्वाइली के साथ ही, यानी कि M0 के साथ ही आप इसका टाइमर भी चला सकते हो। तो अभी हम चलते हैं अपने स्कैडा की तरफ, जाके आपको स्कैडा का थोड़ा सा व्यू दे दें कि स्कैडा में क्या होगा। तो हाईवेल्स का स्कैडा हम खोल लेते हैं, इसका आपको। अच्छा, तो अभी ये हम सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं वो है, हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये है जी 3.2.1 जो कि इनका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने जनाब इस पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं स्कैडा ट्यूटोरियल का। आप कोई भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका पीसी आईसी और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इसके मॉडल हैं। आईपीसी हाईवेल के इंडस्ट्रियल पीसी कंप्यूटर्स हैं जो कि एचएमआई की तरह होंगे, लेकिन होंगे कंप्यूटर, उनमें विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल होती है, मुख्तलिफ साइज़ के हैं, उनमें होगी। एचएमआई में करना है तब भी इसी प्रोग्राम से यूज़ होगा। हम पीसी पे यूज़ कर रहे हैं तो पीसी सिलेक्ट करेंगे और नीचे जो हमारे रेजोल्यूशन है वो हम उसका सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जी अपने अगले फंक्शन की तरफ। अब इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये इनिशियलाइज़ होगा। इनिशियलाइज़ होने के बाद हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये जी हमारे पास ऑन हो गया है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इनके नाम पता चल जाए। यहाँ पे हमने सीरियल कम्युनिकेशन करनी है, इथरनेट करनी है, क्लाउड डाटा करना है, एमक्यूटी करना है, डिवाइस की क्लासिफिकेशन है, बाकी सारे फंक्शंस इसमें यहाँ पे मौजूद है। तो अभी हम सबसे पहले इसमें डिवाइस क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करते हैं तो हमारा डिवाइस ओपन हो जाएंगी जिसमें हम सीरियल, इथरनेट, क्लाउड और एमक्यूटी, वही सारी चीज़ें जो कि इस साइड पे मौजूद हैं। तो अभी हम सबसे पहले हाईवेल पे ही कर रहे हैं तो स्टार्ट हमारा सीरियल होगा, हाईवेल आ जाएगी। हाईवेल के बाद हम यहाँ पे अपना इसका कर लेते हैं कि हाईवेल पे सीरियल पे चलते हैं तो इसको ओके कर देंगे। हमारा ये डिवाइस पीएलसी की आ गई है। अब हम इसके वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं। तो वेरिएबल्स की डेफाइनेशन में हम जाते हैं तो ये देखें जी हमारे पास हमने M0 होगा जिसको हमने स्कैडा पे शो करवाना है, M1 को शो करवाना है, Y0 को शो करवाना है और Y0 को ही है, मतलब दो, ये तीन चीज़ें हमने शो करवानी है अपने स्कैडा पे। तो उसके लिए हम स्कैडा पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम आके लिखते हैं जी के स्टार्ट बटन। आप कोई भी अपनी याद दहानी के लिए रख सकते हैं। स्टार्ट बटन 1 हमने कर दिया। इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है कि हमारा वो कॉइल कौन सी है। X0 है, हमारी एक्सिलरी M थी, वो हमने देनी है। यहाँ पे साइज़ उसका M0 ही है नंबर का। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने देना है जी कि स्टॉप बटन 1 है। ठीक है, ये स्टार्ट बटन 1, ये स्टॉप बटन 1 और M इसी एक्सिलरी उसने ऑटो पे सिलेक्ट कर लिया। इस वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप आउटपुट 1। ठीक है, तो यही हम यहाँ से कॉपी भी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर देते हैं। ये कॉपी किया और ये हमने इसको पेस्ट कर दिया तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने इसको सेव कर देना है। ये जिस भी जगह पे हम इसको सेव करना चाहें यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। ये जी हमारा सेव हो जाएगा प्रोग्राम इसका। ठीक है, हमारे अब वेरिएबल भी डिफ़ाइन हो गए हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम अब जाते हैं अपनी डिस्प्ले पे। अब हमारा जो डिस्प्ले है वो हमने सेलेक्ट करना है। तो डिस्प्ले पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्किंग एरिया है जो कि आपका कंप्यूटर पे मेन नज़र आएगा वो आ जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं, जो मेन इसकी एक हेडिंग कह लें या मेन पे जो हमें नज़र आया जाएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी। इसका कुछ भी लिख सकते हैं, स्कैडा ट्यूटोरियल। ठीक है, यहाँ से हम इसकी साइज़ वगैरह, कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमें जिस तरह का भी कलर चाहिए वो हम यहाँ पे इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम बैकग्राउंड का कलर रख सकते हैं। ठीक है, और साइज़ ऑटो भी है, इसको रीसाइज़ भी किया जा सकता है। इस पर हम ब्लिंकिंग का ऑप्शन भी रख सकते हैं। ठीक है, और ग्राफिंग भी कर सकते हैं। इसकी ग्राफिंग के लिए हमें कुछ टैग्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और ये इसकी साइजिंग की है कि इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे रखा जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसकी मतलब सेटिंग्स हैं, इसकी टेक्स्ट की सेटिंग है तो वो हमने इसको सिंपल ही फ़िलहाल रखा है। तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया।
इसमें थोड़ा सा जो है वो सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है। अच्छा, अब इसको साइज़ बढ़ाना है तो हम एक तो इस पर डबल क्लिक करके तो इसका जो साइज़ है उसको भी जाके हम बढ़ा सकते हैं अपना इसके फ़ॉन्ट में जाके, ठीक है। यहाँ से हम इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी ना बढ़ाना चाहें हम इसको ऑटो साइज़ रीसाइज कर देते हैं। तो हम दूसरा क्या करते हैं कि यहाँ से इसको स्ट्रेच करके भी इसका साइज़ को बढ़ाया जा सकता है। नहीं सॉरी, ये ऑटो रीसाइज है तो ये यहाँ से नहीं होगा, इसको हमें यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसका फाउंट आते हैं और यहाँ से हम इसको 36 कर देते हैं और इसको ऑटो साइज़ ही रहने देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ से इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आपने फ़ॉन्ट से इसका साइज़ बढ़ा लेना है, 72 मैक्सिमम तक आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये इसका साइजिंग का आ गया सारा। अच्छा, अब ये देखें जी, ये हमारा वर्किंग एरिया है टोटल। इसके हमने इसको सेंटर में रखना है तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहाँ पे जाके सेंटर होता है इसका, ठीक है। अब ये हो गया, इसको वापस हम 100 कर लेते हैं, ये सेंटर हो गया। अब हमने जी इस पे बटन जो हमने दो टैग अपने ये वाले पीएलसी के थे, ये वाले दो इस पे शो करवाने हैं। तो ये हमारी कॉइल्स हैं, तो इसके लिए हम इसको स्विच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के, ये देखें आपके पास यहाँ पे ना काफ़ी डिफरेंट स्विचेस मौजूद हैं, ये देखें, ठीक है। आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से जो भी आपको एक अच्छा लगे आप वो लगा सकते हो यहाँ पे। तो मैं इसका फ़िलहाल ये वाला साइज़ लगा रहा हूँ, जिसके साइज़ को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें दो चाहिए, तो ये दो आ जाते हैं। इनको आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये जो टॉप अलाइनमेंट है इस पर क्लिक करेंगे, ये टॉप लाइन हो जाएंगे और इससे इनका दरमियान का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दो हो गए। अब इस पे इनका नाम आपने लिखना है कि स्टार्ट कौन सा है, स्टॉप कौन सा है। तो यहाँ पे हम इस पे जाके लिख देते हैं स्टार्ट और स्टॉप का। तो पहले वाले का जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और ये हो गया हमारा स्टार्ट का। और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसमें जाके लिख देते हैं स्टॉप, ठीक है। तो इजी है इसमें, ये जिस तरीके से आप लोग एचएमआई बनाते हो इसी तरीके से ही इसका भी प्रोग्राम होगा। तो ये आपने स्टार्ट स्टॉप कर दिया। स्टार्ट स्टॉप करने के बाद अब हमने इस पे वो इंडिकेशन देनी है, तो फंक्शनल कंपोनेंट्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम ये बिट लैंप जो है इसको, एक ये बिट लैंप जो है इसको हम यहाँ पे रख देंगे ये, ठीक है। इसका भी साइज़ आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ आपको यही समझा रहा हूँ। अच्छा, डबल क्लिक करेंगे तो ये रीड वेरिएबल आ जाता है। रीड वेरिएबल पे आप ये थ्री डॉट है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे जो अपना बटन, उसमें हमने y0 अभी बनाया ही नहीं था तो उसका टैग हमें बनाना पड़ेगा जाके। तो यहाँ पे हम स्टार्ट, इस पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम इसका M1 M0 जो हमारा स्टार्ट था उसको हम कर देते हैं और इसको यहाँ पे सिलेक्शन आ जाती है कि ये स्विच है, सेट ऑफ है, सेट ऑन है या प्रेस है, ठीक है। तो अब हम इसको स्विच के तौर पे ही सॉरी प्रेस के तौर पे काम कर लेते हैं इससे, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और दूसरा जो है वो भी हमारा प्रेस आ जाएगा और इस पे हम दे देते हैं M1 का, ठीक है। और इसके लिए अब हमने टैग नहीं बनाया था तो टैग के लिए हमें इसका वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जाके। तो वेरिएबल में हमने हाईवेल पीएलसी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने बटन लिखा था तो हम इसको कर देते हैं लाइट, लिख देते हैं लाइट 1, ठीक है। और इसकी कॉइल सेलेक्ट करते हैं, वो हमारी वाई कॉइल थी तो हम इसको वाई कर देते हैं, y0 थी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब y0 होगी। अब हम मेन डिस्प्ले पे आते हैं, यहाँ पे हम आके अपना इसको क्लिक करते हैं तो इस पर हमारा टैग जो है वो y0, ये देखिए जी आ गया है y0, ठीक है। तो इसका भी फंक्शन यहाँ पे है, स्टेट फ्लैशिंग का है और वेरिएबल फ्लैशिंग का है।
ठीक है, हम इसको फ़िलहाल ब्लिंकिंग पे नन रख देते हैं। शेप पे जाएं तो जब ज़ीरो होगा तो तब हमारा ये रेड होगा, और जब लिट हो जाएगा यानी कि वन आ जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये हमने इसकी सेटिंग कर दी, और ये देखेंगे अभी ये ज़ीरो है क्योंकि ये रेड है। और अभी हमारे पास यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, सेव का फंक्शन है। अभी हमारे पास पीएलसी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको ये सिमुलेशन पे ही मैं दिखाता हूँ कि ये सिमुलेशन पे ये किस तरीके से आएगा। तो इस पर हम ऑफलाइन सिमुलेशन करते हैं और रजिस्टर लेटर कर देते हैं। अभी थोड़ा वेट करते हैं, हमारे पास इसका रन टाइम ऑपरेट आ जाएगा। ये नीचे आ गया रन टाइम। थोड़ा टाइम ले रहा है ये अपना स्टार्टिंग के लिए। ये देखें स्टार्टिंग आ गया, और ये देखें जी, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका व्यू आ जाएगा। जो हमने ऊपर लिखा हुआ स्कैडा ट्यूटोरियल है, और ये हमारे बटन्स हैं। ठीक है, अब हमने इसको अपने बटन्स को स्टार्ट स्टॉप के लिए वो जो प्रेस का फंक्शन दिया था कि हम इसको सिर्फ एक दफ़ा पुश करेंगे तो ये आ जाएंगे, तो ये वो जस्ट एक पुश का फंक्शन दे रहे हैं। अब हमारे पास लाइट नहीं है, तो ट्यूटोरियल के लिए मैं आपको इसका थोड़ा सा एक व्यू जो है वो ट्यूटोरियल का मैं वो दे देता हूँ कि ये किस तरीके से काम होगा। यहाँ पे मैं इसको इस बटन के साथ ही ऑपरेट करवाता हूँ। ये दो लाइट्स बना के आपको दिखा देता हूँ जो कि डेमो वर्जन के लिए यूज़ होंगी। ठीक है, तो एक M0 के साथ है और एक M1 के साथ कर देता हूँ, तो ताकि वो जैसे ही हम उसको प्रेस करें तो वो ऑन ऑफ का फंक्शन करें। तो सेव करते हैं, फिर इसको हम ऑफलाइन सिमुलेशन पे लेके जाते हैं और रजिस्टर लेटर पे। थोड़ा सा फिर वैसे ही हमें वेट करना पड़ेगा। ये हमारा स्टार्टिंग का आ गया, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ आ रहा है स्टार्टिंग। स्कैडा स्टार्ट होता है तो ये हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब हमने जैसे ही इसको ये देखें मैंने प्रेस करके रखा हुआ है तो वो ऑन आता है, जैसे इसको प्रेस करता हूँ तो वो ऑन है, और जैसे इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो वो ऑफ हो जाता है। आपको जो पहले बताया था कि आपने उसमें आउटपुट लगानी है तो वो पीएलसी आपके साथ अटैच होगी, तो वो आपको उसका फंक्शन जो है वो देना शुरू कर देंगे। तो अभी क्योंकि पीएलसी नहीं है तो इस वजह से वो फिर उसके साथ फंक्शन ऑपरेट नहीं हो रहे, तो अभी ये सिंपल इसी के साथ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो है फंक्शनैलिटी उसके बारे में बताऊंगा कि उसके साथ इसको कैसे कॉन्फ़िगर होगा और कैसे हम उसकी प्रोग्राम करेंगे और वो कैसे चलेगा। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ इसका फंक्शन है वो इस तरीके से होगा। हम जैसे ये लिट हो रहा है और जब हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका ये व्यू आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे, इसके बटन्स वगैरह अगर हमने कोई स्क्रीन ऐड करनी है तो स्क्रीन के लिए क्या करना है, आपने डिस्प्ले पे जाना है, वहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, आपका डिस्प्ले आ जाएगा। उसका यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इसका रख लेते हैं, बल्कि डिस्प्ले 1 ही रहने देते हैं, और इसको हम कर देते हैं ओके। तो अभी हमारे पास ये डिस्प्ले आ गया है, दो डिस्प्ले आ गई हैं, ये डिस्प्ले है और एक ये मेन डिस्प्ले है और एक ये डिस्प्ले है। अब हमने एक डिस्प्ले से दूसरे डिस्प्ले पे जाना है, तो उसके लिए हमने अपना फंक्शंस कैसे इस पे करने हैं वो मैं आपको इसका बताता हूँ। तो उसके लिए अब हम चलते हैं अपने इस फंक्शन की तरफ ना। तो दोस्तों अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके फंक्शन कंपोनेंट्स पे क्लिक करना है जहाँ से हमने इसकी ये बिट लैंप्स लिए थे। तो वहाँ पे जाके हमने थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप ये देखें जी पिक्चर ऑपरेशन बटन है, इसको हमने क्लिक करके यहाँ पे ले आना है। तो ये हमारा जो पिक्चर ऑपरेशन बटन है ये आ जाएगा, इसको हमने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, और यहाँ से शेप्स में भी जा सकते हैं, और यहाँ से हम शेप्स पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो स्कैडा है उसका ये बटन्स आ जाते हैं। यहाँ से हम इसका कोई भी एक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बटन का जो स्टाइल लेना है
वो हम यहाँ से इसका ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा बटन और इसको करते हैं ओके। अब ये हमारा जनाब एक बटन, एक इसको हम बॉटम पे लगाते हैं क्योंकि हमारा ऊपर सारा ग्राफिक हो गया, तो ये बॉटम पे हमने यहाँ पे ये बटन लगा दिया। इसके ऊपर अब हमने टेक्स्ट भी लिखना है, तो यहाँ पे जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएगी। यहाँ पे हम टेक्स्ट पे लिख देते हैं कि नेक्स्ट, ठीक है। आप जो भी फंक्शन ऑपरेट करवाना चाह रहे हो आप उसका लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक पे आएंगे तो यहाँ पे अब 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी इसको स्क्रीन ओपन करवा लें। अब हम जो मौजूद हैं इस पे वो स्क्रीन हमारी ये वाली है, तो हम सेकंड डिस्प्ले सेलेक्ट करके इस पर ओके कर देंगे तो ये डिस्प्ले 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये वैसे भी कर सकते हैं कि इसके अगर वो आपने जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा है तो आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट और रिवर्स रिवर्स कर जाते हैं तो तब भी यहाँ पे फंक्शंस आ जाते हैं। जंप टू द फर्स्ट डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले, प्रीवियस डिस्प्ले, नेक्स्ट डिस्प्ले, और यहाँ पे जंप टू स्पेसिफिक डिस्प्ले है, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ डिस्प्लेस के लिए है। बाकी अगर आपने पॉपअप बनाना है तो उसके लिए इसको रख के तो क्लिक करते हैं तो आपका पॉपअप भी बन जाता है, ठीक है। और सब डिस्प्ले को ऑफ करवाना है तो उसके लिए भी है। बाकी इसमें एक फंक्शन आता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट डिस्प्ले, वो भी हो सकती है, और प्रिंट करंट डिस्प्ले भी है, ठीक है। तो हमने इस पर फ़िलहाल इसको स्पेसिफाई पे ही क्लिक करना है तो ये हमारा आ जाएगा। बाकी इस पर अगर आप कंफर्म बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये कंफर्म बॉक्स का मैसेज भी आएगा कि वाकई ही आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना चाहते हैं। ओके करेंगे तो ही आपकी नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, ठीक है। और अगर इस पर कंपोनेंट को लॉक करना चाहते हैं तो लॉक भी का फंक्शन भी मौजूद है, ठीक है। इसके पास शेप्स आपको पहले बता दी, सिलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट और ये साइज़ आ जाता है, ठीक है। तो हमने अभी फ़िलहाल इसको ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद इस पर जो हमारा था वो नेक्स्ट का, वो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसका कलर ग्राफिक जो है वो उससे काफ़ी हमें थोड़ा सा उसको बड़ा करना पड़ेगा, बोल्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस साइड पे करके देख भी लेते हैं। और स्टेट 0 पे है और फंक्शन पे जो है हम उसको कलर दे देते हैं ब्लू का, ठीक है, और ओके करते हैं। तो अब ये देखिए जी, ये इसके ऊपर ब्लू का नेक्स्ट का बटन बन के आ गया है, ठीक है। अब हम इसी बटन को कॉपी कर लेते हैं और चले जाते हैं अपनी डिस्प्ले पे, सेकंड डिस्प्ले पे। वहाँ पे जाके हम इसके बटन को पेस्ट कर देते हैं और इसके ऊपर नेक्स्ट का ही लिखा रहने दे दिया, बैक कर देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पे जाके लिख देते हैं बैक और ओके करते हैं तो ये बैक आ गया। अभी इसकी जो सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम ले देते हैं ताकि आपको याद दहानी रहे कि अब हम आपको कौन से फंक्शन के ऊपर हैं। तो यहाँ पे हम एक वेलकम टू स्क्रीन 2, ताकि आपको पता रहे कि अभी आप स्क्रीन 2 पे आ चुके हैं। तो इसको सेव करते हैं और इसकी ऑफलाइन सिमुलेशन लेते हैं ताकि आपको इसके बटन का जो फंक्शन है उसके समझने में आसानी हो जाए कि बटन का फंक्शन किस तरीके से इस पर काम करता है ना। एक्चुअली ये हमारी स्क्रीन की थोड़ी रेजोल्यूशन का इशू आ गया क्योंकि हमने इसको फुल स्क्रीन डिस्प्ले नहीं किया हुआ, तो हमारा ये नीचे जो साइज़ है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कि हमारी ये टास्क बार आ जाती है तो बटन बहुत नीचे चला गया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमें ये वापस मैं आपको इसको ख़त्म करके थोड़ा सा बटन जो है उसको हम ऊपर करते हैं और ऊपर करके आपको इसका थोड़ा सा व्यू देता हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो जाए आप सबके लिए। तो सेव करता हूँ इसको और इसका हम ऑफलाइन सिमुलेशन लेते हैं।
ये देखिए जी, ये हमारे वही फंक्शन बटन्स आ गए, मेन डिस्प्ले आ गया। अब हमने इसको नेक्स्ट किया तो वो हमने कंफर्म किया हुआ था, तो उस वजह से वो उसकी कंफर्मेशन मांगता है। ओके करते हैं तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ से हम बैक करते हैं, कंफर्मेशन मांगता है तो हम इसकी बैक स्क्रीन पे, जो हमारी वो फर्स्ट स्क्रीन है, उस पर हम आ जाएंगे। हाँ सॉरी, हमसे एक गलती हो गई थी। इसको हम बंद करते हैं। हमने जो नेक्स्ट बटन रखा था इस पे, ये वाला, इसकी हमने चेंज नहीं की थी ये, तो इसको हम करते हैं फर्स्ट पे। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं और इसको फिर करते हैं ओके, और सेव करते हैं, और फिर हम इसका प्रेस करते हैं F6, और ये हमारे पास आ जाएगा मेन फंक्शन इसका। ये देखें जी, ये हमारा आ गया मेन, इसको ऑन करने का, ऑफ करने का, और ये आ गया। इसको नेक्स्ट करते हैं, ओके हो गया, वेलकम टू स्क्रीन 2, और इसको बैक करते हैं, फिर कंफर्म करेंगे तो हम पहली स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट और सेकंड का। तो अभी हमारी ये वीडियो की लेंथ जो है वो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो ज़्यादा लेंथ करने की बजाय हम इसको यहीं पे ही रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करता हूँ जिसमें इसके फर्दर फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो आप मुझे नीचे कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।